यहाँ औषधय शांति भी है, फिर वनस्पति भी शांति। औषधि किसको कहा जाता है? स्वास्थ्य दवाई के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। ये वनस्पति क्या होती है? वनस्पति सब मतलब पेड़ पौधे सारे पेड़ पौधे वनस्पति नहीं कहलाते। वनस्पति वो पेड़ कहलाते हैं जिनमें फल लगता है, फूल नहीं, वही वनस्पति मानी जाती है। इसमें फल होता है, फूल नहीं होता। गूलर, पीपल है, बड़ है, कटहल है, पेड़ में तो आता है। ऐसे ये सारे वृक्ष वनस्पति माने जाते केले में भी आता हैं। केले केले में फूल आता है। केला और पपीता ऐसे झाड़ हैं जो झाड़ तो होते हैं मगर वो लकड़ी नहीं मानते, वो लकड़ी नहीं है ना। और ये यज्ञों के काम में आने वाली ये वनस्पतियों की लकड़ी, यज्ञ के काम में आने वाली वही लकड़ी यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं जो जलती जरूर है मगर उसका कोयला नहीं होता। कोयला आम की लकड़ी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आम की लकड़ी ये जैसे है, पीपल है, गूलर है, बड़ है, और फिर पलास है। पलास की लकड़ी जलती जरूर है मगर उसका कोयला नहीं होता। तो ऐसी ही लकड़ियाँ यज्ञ के काम में ली जाती है। इसलिए उनसे रोटी वगैरह नहीं बनाते ऐसी लकड़ियों से। उसको कोयला नहीं होता है। भस्म बनती है उसकी। कोयला भस्म एक औषधि के रूप में होती है। इसे वो लकड़ियों से यज्ञ होता है। वैसे हमारे पास जितने झाड़ है या जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं सब किसी न किसी देवता के नाम पर, हर पेड़ पौधे में कोई न कोई देवता का निवास माना जाता है। पीपल में कौन सा देवता का निवास है? पीपल में ब्रह्मा का निवास माना जाता है। बड़ में विष्णु का निवास माना जाता है। औदुंबर में, गूलर में दत्तात्रेय का निवास है। नीम के पेड़ में लक्ष्मी का निवास है। महुए के पेड़ में लक्ष्मी का निवास है। बहुत पेड़ों में लक्ष्मी का निवास माना जाता है। बहुत पेड़ों में आदि शक्ति का निवास है। कहीं भगवान शंकर का निवास है। अगर बेल के वृक्ष के नीचे कोई आदमी मर जाए तो काशी में मरे समान होता है। बेल के वृक्ष, हाँ, बिल्व जो है उसके वृक्ष के नीचे कोई अगर मर जाए तो काशी में मरे समान माना जाता है। बेल में किसका निवास माना जाता है? किसका निवास? भगवान शिव का। ये जो सारी चीज़ें, तो ये जो बेल के नीचे सोने से डरते हैं ना लोग। है, बेल के नीचे सोने से डरते हैं। हमारे तो अगर गिर गया तो मुंह फोड़ देगा। हमारे आंगन में वो सहज नहीं गिरता है। हाँ, गिरता ही बहुत टाइट है। बहुत लंबे समय के बाद में वो गिरते हैं। पूरा पकने के बाद वो गिरने लगते हैं। हमारे घर के आंगन में बेल का पेड़ था। है ना। अभी 2-3 साल पहले जो सूख गया वो तो कौन सा बेल था वो? कागदी वाला बेल पत्थर। पत्ते जैसे बड़े बड़े बेल होते हैं, वर्धा में भी इतने बड़े बड़े बेल होते हैं। बड़े बड़े है ना। पर बेल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, एक बिल्वम, एक बिल्वम जो होता है वो एक ही पत्ता होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। ऐसे बिल्व के बहुत रूप हैं। यहाँ रामकृष्णा करके एक लड़का रहा है, वो चेन्नई IIT का, वो बिल्व पर बहुत काम किया है। वो अभी कालहस्ती में रहता है और वहाँ के पहाड़ों में बिल्व के पेड़ लगाते रहता है। उसको बहुत जानकारी आई हुई। वो रहा है 3-4 साल रहा है, सही लंबा समय रहा है। तो ये जो है कि हर झाड़ में किसी न किसी देवता का निवास है। 9 ग्रहों के अपने झाड़ है।
सूर्य का जो वृक्ष है वो है सफेद आकड़ा, एक आकड़ा। आग का जो झाड़ हाँ, आग का भी। वो सफेद होता है, उसमें वो सूर्य का वृक्ष है। ऐसे ही सारे वृक्षों के, सारे देवताओं के, ग्रहों के अपने अपने वृक्ष हैं, नक्षत्रों के अपने अपने वृक्ष हैं, राशियों के अपने अपने वृक्ष हैं। तो ये सारे वृक्ष बांटे हुए, हर एक में कोई ना कोई देवता समाया हुआ है। हम लोगों को ये सारे वृक्ष काटना निषेध होता है, सारे वृक्ष काटना निषेध है। इसीलिए समाधि है ना उनमें देवता, हाँ? इससे लोग काटे ना वृक्ष। ये वृक्ष काटना निषेध है, ये नहीं काटे जाते वृक्ष। इन पे तो कुल्हाड़ी भी नहीं रखते है ना। और घर वर के लिए कुछ लकड़ियाँ अलग होती है, कुछ लकड़ियाँ अलग होती है। कीकर के होते हैं? कीकर, हाँ, बबूल होता है और खैर होता है। ऐसी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं जो घर वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी अपनी पद्धति है कि किस तरह की लकड़ी काटना है, कौन से नक्षत्रों में काटना है, कौन सी तिथियों में काटना है, ये सब तय पूरा। कोई भी लकड़ी कभी भी नहीं काट सकते है ना, उसका अपना सब पूरा तय है। ज़्यादातर लकड़ी काटे जाती है पूर्णमासी के बाद अमावस्या तक। पूर्णमासी के 4-5 दिन के बाद में लकड़ी काटते हैं, इस्तेमाल के लिए कुछ चाहिए तो। और अमावस्या, अमावस्या से पूर्णमासी तक कोई लकड़ी नहीं काटी जाती है, बांस भी नहीं काटा जाता। अगर काटते हैं तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, कीड़ा हो जाता है, घुन पकड़। अमावस्या पूर्णमासी तक। हाँ, उस 15 दिन में चांदनी रात में शुक्ल पक्ष में कोई लकड़ी नहीं काटी जाती। शुक्ल पक्ष में खेतों की फसलें भी नहीं काटी जाती, उसमें भी कीड़ा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है कि सब अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष में ही काटने की चीज़ है। मधुमक्खियों का भी गुरुजी जो वो अमास पूर्णम का ही हिसाब चलता है मधुमक्खियों का। कभी वो पूरा शहद छोड़ती है, कभी पूरा शहद पी जाती है, ऐसे मधुमक्खियों का भी। तो ये जो है कि जितने पेड़ पौधे हैं हमारे पास, कोई ना कोई देवता के नाम पर लटके पैकिंग किए गए, वो नहीं काट सकते। बीच में ये सारी चीज़ें अंधविश्वास साबित करती है, वो काटने लगे धड़ से, तो कोई भी झाड़ काटते है ना, किसी को कोई भय नहीं है क्या होने का। ये अंधविश्वास साबित है, ये विज्ञान जत्था वाले पत्ता वाले से काट के दिखाते हैं क्या होगा, क्या हमको कौन सा देवता खा जाएगा देखेंगे। अब जब लोग काटने लगे तो फिर पेड़ पौधे पाड़ों की बात चल रही है ना। पहले लोग काटते ही नहीं थे, जंगल में लोग जाते थे लकड़ी चुनने, काटने नहीं जाते, लकड़ी चुनने जाते, काटने के लिए नहीं जाते। तो ये जो है पूरा हमारी अपनी पद्धति है कि कब इनके पत्ते तोड़ सकते हैं, कब नहीं तोड़ सकते। चैत्र मास से लेकर के आषाढ़ मास तक पत्ते तोड़ना निषेध होता है किसी भी है ना। चैत्र और वैशाख में पत्तल में खाना खाना भी निषेध है, नीम की दतून निषेध है, दोनों में हैं? चैत्र और वैशाख दोनों बबूल की दतून भी निषेध है। उस समय बहुत सारे पेड़ पौधों की दतूनें हमको निषेध करती है, पत्तल में खाना खाना निषेध है। इसलिए हमारे पास में चैत्र वैशाख में शादियाँ नहीं, कोई शादी नहीं करता हमारे पास में। ये तो स्कूलों की छुट्टियों की वजह से शादियाँ चालू हो गई गर्मियों में, नहीं तो गर्मियों में हमारे पास शादियाँ नहीं होती थी। और कोई कर भी ले तो उसके मंडप के नीचे कोई नहीं जाता। यहाँ के आदिवासी लोग अगर शादी कर रहे हैं, बुलावा है, जाएंगे जरूर, दूर खड़े रहेंगे, उसके मंडप के नीचे नहीं जाएंगे, वो दूर से खड़े रह करके देखेंगे,
मंडप के नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो शादियों के मंडप बनते थे झाड़ियाँ काट करके ऊपर डाले जाती थी ना पहले। कैसे काटे, इतने कौड़े कौड़े पत्ते हैं, मुलायम मुलायम पत्ते हैं, इसकी झाड़ियाँ काट के कैसे डालेंगे, तो उसके मंडप के नीचे नहीं जाते थे। और पत्थर में खाना नहीं खाते थे कुछ चैत्र वैशाख में। नीम की दतून नहीं करता था, बबूल की दतून, बहुत सारी दतूनें निषेध थी उस समय। ये सारे, क्योंकि सारे वृक्ष नए नए अंकुर, नए नए कोमल कोमल पत्ते आए हुए रहते हैं, फूल पर रहता है पूरा वसंत ऋतु में, फूल पर रहता है हर पेड़ पौधा। फूल पर रहने वाले की डाली नहीं काटी जाती है ना, कोई चीज़ नहीं तोड़ी जाती है। फूल से लेके जब तक उसके फल खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक उसको नहीं काटा जाता है, नहीं तोड़ा जाता, उसकी डाल भी नहीं काटते हैं लोग। यहाँ अभी भी करते हैं लोग, ऐसा अभी भी लोगों को पता है, यहाँ पे वो करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णमासी के बाद यहाँ एक पूजा होती है, भीमन्ना पूजा मानते हैं। तो आषाढ़ मास की पूर्णमासी के बाद में पूजा होती है। वो पूजा जुलाई में आती है, जुलाई में होती है, बरसातें चालू हो चुकी होती है उस समय। तो उस पूजा के बाद ही लोग सागवान का पत्ता तोड़ते हैं, पलाश का पत्ता तोड़ते हैं घरों पर छाने के लिए। उसके पहले वो पत्ता परिपक्व नहीं, जो चीज़ परिपक्व नहीं हुई है उसको नहीं तोड़ना है। इसे हमारे लोग उसका एक पद्धति बना के रख लिए थे कि चैत्र से लेकर आषाढ़ तक कोई पत्ता नहीं तोड़ा जाएगा। इसे चैत्र मास, ये चैत्र के पहले शिवरात्रि पर भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, फिर श्रावण में, बीच में नहीं, फिर श्रावण में तोड़ा जा सकता है। तो हमारे लोग ये सारी चीज़ों के प्रति बहुत सजग रहे कि हमारे शरीर में करोड़ों बाल है और एक भी बाल अगर तोड़ा जाए तो पूरे शरीर में तकलीफ होती है ना। ऐसे ही वो मानते थे कि सारा प्रकृति जो भी है ये सब हमारा एक संबंध है, रिश्ता है। एक पत्ते को भी तोड़ना हमारा नुकसान करना है, इसलिए कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है इसके बारे में काफ़ी किया। बाद में तोड़ देंगे, क्या तोड़ेंगे हैं? बाद में परिपक्व होने के बाद में तोड़, बाद में इस्तेमाल के लिए तुम दे सकते हो। जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ है तब तक नहीं तोड़ना है। बहुत सारी चीज़ों को जब तक उसमें बीज नहीं होता है नहीं खाना है। यहाँ हमारे पास में आम जो है उगादी तक आम नहीं खाया जाता है, कच्चा कच्ची कैरी बच्चे खा लेते, बड़े लोग नहीं खाते, कोई भी नहीं खाते, इस्तेमाल नहीं करते। उगादी के दिन पहली बार उसका रस तैयार करते, उसके बाद उसकी चटनी वटनी सब बनना चालू होती है, फिर खाते हैं आम। जब तक उसमें बीज नहीं हो जाता है तब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी चीज़ बीज इस्तेमाल होने के बाद ही उसको, फिर बीज बनने के बाद ही उसको खाया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ों को बीज के लिए छोड़ना पड़ता है। या संक्रांत के बाद मूली खाना, सेब की फली खाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो छोड़ दी जाती है, फिर उसके बाद नहीं खाते, उसको बीज के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें बीज आने का समय आता है, उसका फिर बीज होना है, बीज के लिए उसको छोड़ दिया जाता है।